अगली सुबह हमारी काफ़ी खूबसूरत थी। हम लोगों ने नाइट स्टे हर्शिल में किया था, जो एप्पल वैली के नाम से भी जाना जाता है। आसमान काफ़ी खुला था, जिससे हमें ये आइडिया हो चला था कि ट्रैकिंग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारा हर्शिल में रुकने का बहुत मन था, तो इस बार हमारा वो सपना पूरा हो चला। ये हमारा GMVN का गेस्ट हाउस है। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं इनकी, और इसकी सारी बुकिंग ऑनलाइन ही करनी पड़ती हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये देवदार के घने जंगल और उनके बीच में बहती हुई एक गंगा नदी, इसको देखने के लिए हम खुद को रोक नहीं पाए और सुबह होते ही हम लोग नदी के किनारे चले आए। हम लोगों ने ट्रैकिंग से पहले अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकल चले अपनी मंजिल की ओर, जो थी गौमुख। गौमुख जाने के लिए हमने अपना रजिस्ट्रेशन गंगोत्री में ही करवाया। आप चाहो तो उत्तरकाशी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी गंगोत्री की पब्लिक पार्किंग में ही पार्क करी, जो कि पूरी तरह सेफ है। हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन गंगोत्री में ही करवाया था, जिस वजह से हमारा काफ़ी समय उसमें लग गया। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि हम लोग बिना मंदिर के दर्शन करते हुए ही सीधे ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। इस ट्रैक के 2 पार्ट हैं। पहला गंगोत्री से भोजवासा, जो कि 14 किलोमीटर, और दूसरा भोजवासा से गौमुख, जो कि लगभग 5 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा गौमुख का हमने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है और अभी हम एक चढ़ाई को चढ़ के आए हैं। यहाँ से आपको हम रास्ते बताएंगे। 2 रास्ते हैं। एक आप जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो आपका ऑफिस है, जहाँ से आप पासेस कटवाते हो, एक वहाँ से आपको ऊपर आता है, जो आपको थोड़ा सा चढ़ाई देगा, लेकिन उसके बाद आपका नॉर्मल रास्ता होगा। और एक है रेगुलर, जो मंदिर की तरफ से आता है। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पर आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहीं पे आप अपना पास कटवाएं। पास ये कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स उसमें देनी होगी। उसके बाद आपको अभी ये सिर्फ एक फॉर्म देंगे वो यहाँ पर फिल करके, और इसके बाद आपका जो आगे 2 किलोमीटर आगे यहाँ पर फॉरेस्ट की चौकी है, वहाँ पर आपको ये दिखाना होगा आपकी एंट्रीज, एंड उसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करनी होगी इसकी। तो अभी चलते हैं, गौमुख ट्रैक के लिए हम निकल पड़े हैं। तो आप नज़ारे देखिए इधर के। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। तो पीछे यहाँ पर हमने अभी हमारा पास हो चुका है, पास कर चुका है, और हमने यहाँ से गौमुख एंड तपोवन दोनों का पास करवाया है। तो आप यहाँ पर इसका पास ले लीजिए। 150 पर पर्सन है, एंड आपका यहाँ पर 200 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने लिया है। जो भी प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं, आप वापस ले आएंगे उनको। उसके लिए इन्होंने आपको ये देख रहे हैं ये येलो वाला बैग ये दिया है इन्होंने, जो हमें जब हम वापसी करेंगे तो हम ये यहाँ पर इनको वापस डिपॉजिट करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर दिया है 200 रुपीज़, वो हमें वापस रिटर्न देगा। एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये लगभग 2 किलोमीटर आगे है आपके गंगोत्री मंदिर से, मेन जो गंगोत्री मंदिर है। और एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर हमने यहाँ पर वीडियो कॉल किया है अभी, और इंस्टाग्राम पे भी लाइव गए हैं। सो आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए कि यहाँ तक आपको नेटवर्क मिलेगा। सो ये आपका चारों तरफ
दोस्तों लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर लिया है। और अगर आप पीछे वहाँ पथरीला इलाका अगर देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ सामने, वहाँ पर हम रेस्ट कर रहे थे और मेरा फ़ोन दरारों में घुस गया, जो आउट ऑफ रीच हो गया। पहले तो थोड़ा दिख रहा था नीचे दरारों में, तो हमने इन स्टिक्स की वजह से उनको निकालने की कोशिश करी, बट उसके बाद वो थोड़ा और सरक गया, विजिबिलिटी से बाहर चला गया। तो थोड़ा वीडियोस में अब आपको लगेगा कि इनकम्प्लीट वीडियो है, बिकॉज कुछ वीडियोस उस फ़ोन में थे, कुछ इससे हम कर रहे थे। तो चलिए, वो फ़ोन निकल नहीं सकता अब तो दिख भी नहीं रहा है, कोई स्कोप भी नहीं है उस फ़ोन को निकलने का। तो हमने सोचा कि वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, गौमुख आप घोड़ों पे बैठ के भी जा सकते हैं। कई लोग ट्रैकिंग करने पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं, जिनमें बूढ़े और बच्चे भी होते हैं जो इतना लंबा सफ़र पैदल नहीं चल सकते। उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था भी यहाँ अवेलेबल है। गौमुख का ट्रैक करते वक्त इस तरह की आपको 2-3 हट्स नज़र आ जाएंगी। ये हट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं। जिस तरीके से इन हट्स के अंदर सामान मुझे बिखरा हुआ मिला, उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोकल गाइड्स इस हट का इस्तेमाल करते होंगे। ये गाइड लोग ज़रूर कभी ट्रैकिंग करते वक्त लेट हो जाते होंगे, जिनको रात को रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। आप जब किसी हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशन पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए अपने साथ कम से कम सामान ले जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर जितना कम सामान आपकी पीठ पर होगा, आपको चलने में उतनी ही आसानी होगी। इस तरह की ट्रैक में आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना विल पावर के आप इस तरह की हाई एल्टीट्यूड वाली ट्रैक्स, जहां ऑक्सीजन लेवल
काफ़ी लो होता है, पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। पूरी ट्रैक में आपको इस तरह के वाटर सोर्स मिलते रहेंगे, तो आपको पीने के पानी की कोई टेंशन नहीं होगी। जब आप चलें तो साथ में 2 या 3 वाटर बॉटल्स ही रखें। हो सके तो ढेर सारी चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट अपने साथ रखें, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में आपका एनर्जी सोर्स सिर्फ वही होंगे। दूर वहाँ कहीं से हम आ रहे हैं। अभी आपको ट्रेल नहीं दिख रहा है, थोड़ा पेड़ पौधों के बीच से आ रहे हैं और नज़ारे बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। मौसम पूरा साफ है और हमारा साथ दे रहा है। चलिए आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है जंगली तुलसी। किस तरीके का होता है ये? AMS की जब भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के लोकल लोग, गाइड लोग रेकमेंड करते हैं कि आप इसको सूंघ लीजिए और इसको सूंघ के चलिए। थोड़ा सा आपको, या अगर थोड़ा आपको लगे कि सांस लेने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है, आप इसको थोड़ा तोड़ दीजिए और हाथ में रख के सूंघते रहिए। हम भी वही कर रहे हैं। हालांकि हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक कि हमें AMS की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें सांस लेने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। ऐसा हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, बट हम बीच में ये करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, थोड़ा सूंघते जा रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल थोड़ा असर पड़ रहा होगा शायद। तो दोस्तों, अभी अगर आप अलग एरिया में देख रहे हो तो वो है आपका चिड़वासा और वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे आपका भोजवासा, जहाँ हमारा नाइट स्टे है। अभी बज रहे हैं 2:30, तो आई होप 4 साढ़े 4 बजे तक हमें भोजवासा होना चाहिए। उसके बाद जम के रिलैक्स होगा। और अगर वो आप ऊपर देख सकते हो तो वो है आपकी भागीरथी पर्वत, जिसके नीचे से गंगा आ रही है, उसी के नीचे गौमुख है। तो जस्ट अभी मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अगर राजा भगीरथ ने सच में उस टाइम में कितने हज़ारों वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी, तब जाके गंगा माँ इस धरती पे अवतरित हुई थी। ऐसे कठोर मौसम में वो यहाँ थे। वाकई उस टाइम के लोगों के अंदर अलग ही पावर थी। ये काम सतयुग में ही हो सकता है, कलयुग में तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए चलते हैं।
नहीं होता। अभी है यहाँ पर से लगभग 4 किलोमीटर आगे हो जाता हमारे डेस्टिनेशन। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से हमारे हाल लगे हम सोच रहे हैं हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। एंड आई थिंक इसको चीड़वासा इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर सारे तरफ यू विल फाइंड चीड़ के पेड़। सो या वी आर ऑन आवर वे एंड लेट्स जस्ट क्रॉस आवर फिंगर्स कि हम दिन छिपने से पहले पहुँच जाएं। राइट पीको? पानी भरने के लिए आप सोच रहे कि इस रास्ते में रुकते रहेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको पानी भर लेना चाहिए आप तुरंत पानी भर लीजिए। बिकॉज चलते चलते काफ़ी प्यास लग रही है और आप धीरे धीरे करके पानी खत्म करते रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके जहाँ पर आपको मौका मिले पानी भरना। मैं अभी यहाँ पर भरने जा रहा हूँ। एकदम डीप फ्रीजर से निकाला हुआ पानी, इतना चिड़, और उस पानी में हाथ डुबाना। और उसके बाद अभी अगर आपको दिख रहा हो मेरा हाथ रेड हो गया पूरा। ओह गॉड। ये ट्रैक आपकी विल पावर का बहुत ही कड़ा इम्तिहान लेती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग ना हो या फिर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ज़िद ना हो तो आप इस तरह की ट्रैक्स नहीं पूरा कर सकते। कई लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और कभी कभार वो इस तरह के ट्रैक्स पूरे ना करके आधे ही रास्ते से वापस चले जाते हैं। हम लोगों के अंदर यह ज़िद घर कर गई थी कि हमें गौमुख तक जाना है तो जाना है, और इसके लिए चाहे हमें कैसे भी ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार थे। तो बेसिकली आपको दिख रहा हो वहाँ पर गैप में वो चीड़वासा है, वहाँ से लगभग यहाँ से होगा वो अभी कम से कम
4 किलोमीटर तो होगा। और यहाँ से आगे भोजवासा आपका लगभग 1 किलोमीटर। वो जो पत्थरों की रिज आपको दिख रही है सामने, हाँ, इसके को क्रॉस करते ही आपको भोजवासा दिख जाएगा। So, good morning from भोजवासा। So, ये हमारे चारों तरफ के पीक्स। सनराइज़ हो चुका है, भले यहाँ पर अभी तक थोड़ा धूप अभी आई नहीं है, बट ये हमारा GMVN का रेस्ट हाउस है। और इतनी ऊंचाई में आपको यहाँ पर, इतनी ऊंचाई के हिसाब से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और ये यहाँ पर बैठे, कुछ कहना चाहिए, कहना है आपको? कहना तो चाहती हूँ पर क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप कभी भी आएँ तो 3 दिन 4 दिन का पूरा प्लान बना के आइए, ऐसे ही नहीं हब्बड़ तब्बड़ में आए और भाग गए तुरंत लोग। सो अभी फ़िलहाल हम भोजवासा में हैं बिकॉज़ ये रास्ता इज़ नॉट सेफ़। पूरा रास्ता टूटा टूटा है और स्लाइडिंग जोन्स पड़ते हैं बीच में। देन भालू एंड हाँ, स्नो लेपर्ड का भी थोड़ा सा रिस्क है। ये भी है। और दूसरी चीज़ मतलब इट्स जस्ट सेम वे। आप जैसे आते हो, कहीं बीच बीच में ढाल है, कहीं बीच बीच में चढ़ाई है, वैसे ही आपको वापस भी जाना है। बिकॉज जो आपकी ढाल आते वक्त बनती है वो जाते वक्त आपकी चढ़ाई बन जाती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि अगर आप आ रहे हैं, अगेन मेरा एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड गौमुख ग्लेशियर को सामने से देखने के लिए आपको नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है, जिसमें लोकल गाइड्स ही आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारे पास कैमरा सिर्फ एक ही था और उसमें भी बैटरी अब ख़त्म होने को थी, इसीलिए हमारे पास सिर्फ टुकड़ों में ही गौमुख ग्लेशियर की कुछ फुटेज है। ये हमारे कैमरे से आखिरी फुटेज है। इसके बाद हमारे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई और हम आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए।